ईरान एक ऐसा पुराना दोस्त जिसे इंडिया शायद अब खो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। ईरान और इंडिया के रिश्ते आज से नहीं बने हैं। सदियों पहले से ईरानियन यानी पर्शियन सिविलाइजेशन और इंडिया के बीच कल्चरल, ट्रेड और हेरिटेज एक्सचेंज होता रहता था। पर्शियन 8वीं से 18वीं सदी तक भारत में काफ़ी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशंस की नींव इंडिया के आज़ाद होने के बाद 15 मार्च 1950 में रखी गई थी। उस समय ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफिशियली लॉन्च की गई थी। लेकिन आज जैसी हालत सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला, रशिया जैसे देशों की हुई है, वैसी ही हालत 1990 के दशक में इंडिया की हो सकती थी। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस मुसीबत के समय हमें बचाया किसने? ईरान ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ईरान ने हमें यूएस और यूएन के सैंक्शंस से बचाया था। 1994 की एक सुबह एल्ब्रोस की पहाड़ियों के बीच से एक इंडियन एयरफोर्स का प्लेन तेहरान एयरपोर्ट की ओर बढ़ता है और प्लेन में सवार थे उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दिनेश सिंह, उनके 3 सहायक और एक डॉक्टर। दिनेश सिंह, जो खराब तबीयत के चलते एम्स में काफ़ी दिनों से भर्ती किए गए थे, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर वह देश को बचाने के लिए उठ खड़े हुए। किसी को पता न चले इसलिए उनके बेड पर किसी और को लेटा दिया गया। 1991 में इंडिया अभी बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करके आगे ही बढ़ा था। उस समय रशिया, ईरान जैसे कुछ ही देश हमारे साथ खड़े थे। अगर उस समय हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाते तो इंडिया काफ़ी पीछे चला जाता। उस समय दिनेश सिंह जैसे नेता देश को बचाने के लिए उठ खड़े हुए। दिनेश सिंह, जो व्हील चेयर पर बैठकर उनसे मिलने आए थे, इस घटना ने ईरानियन गवर्नमेंट की आंखें खोल दी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अली अकबर वेलायती प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उन्हें लेने पहुंचे। उन्होंने दिनेश सिंह का हाथ थामकर पूछा, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था जिसने उन्हें इस हालत में रिस्की जर्नी करने पर मजबूर कर दिया? पाकिस्तान ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो वेस्टर्न नेशंस के सपोर्ट के साथ भारत के खिलाफ कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की बात यूएन में ले जाना चाहता था। अगर ये बात यूएन में पहुंच जाती तो भारत पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस यूएस और यूएन लगा सकते थे, जिससे उस समय कुछ ही घंटों में बिना थके दिनेश सिंह ने प्रेसिडेंट अली अकबर हाशमी रफसंजानी, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अली अकबर वेलायती और कई बड़े ईरानियन नेताओं को कश्मीर की घटना पर समझाया। और शाम होते होते ईरानियन प्रेसिडेंट रफसंजानी से एश्योर करवाया कि ईरान किसी भी हद तक जाएगा इंडिया को बचाने के लिए। और 72 घंटों के अंदर अंदर कन्फर्मेशन भी आ गई कि ईरान ने ओआईसी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान का कश्मीर लेने का सपना चूर चूर हो गया। 2010 में इंडिया और ईरान ने मिलकर ये तय किया कि जो भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया है उसका बिल यूएस डॉलर में ना सेटल कर इंडियन रुपये में सेटल किया जाए, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड की ताकत और आने वाले सैंक्शंस को बाईपास किया जा सके। फरवरी 2012 में ईरान और इंडिया के बीच 45% ऑयल पेमेंट इंडियन रुपये में होने लगा था। और ऐसे अलाय ईरान के साथ आज इंडिया नहीं खड़ा है। आज यूएई में किए गए हमले की निंदा भारतीय पीएम तो करते हैं, लेकिन ईरान पर जो पहले हमला हुआ उसकी निंदा नहीं करते। ईरान की एक स्कूल पर मिसाइल चलाई गई जिसमें न जाने कितनी बच्चियों की मौत हुई, उस पर हम नहीं बोलते। यहाँ तक कि उनके लीडर खामनेई की मौत पर भी हमने संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। क्या यही अब भारत की विदेश नीति रह गई है कि हम अमेरिका की पालतू बने फिरें और अपना स्टैंड ही ना क्लियर करें? कब से भारत की नीतियाँ दिल्ली से ना तय होकर वॉशिंगटन से तय होने लगी? सोचने की बात तो है।